हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7 साइंस चैप्टर नंबर 10 डिज़ास्टर मैनेजमेंट का लेक्चर 2। हमने प्रीवियस लेक्चर में फेमाइन देखा था और हम फेमाइन के कॉजेस, बहुत सारे कॉजेस देखे थे। फिर हम रिस्पॉन्सिबल है फेमाइन के लिए कि नहीं, क्लाउड बर्स्ट कंप्लीट किया था और फ्लड कंप्लीट किया था। तो आज हम इस लेक्चर में लाइटनिंग और भी कुछ टॉपिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले लाइटनिंग से स्टार्ट करते हैं। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और लाइटनिंग स्ट्राइक का वो जो पढ़ा था इस चैप्टर में, तो फिर इस लेसन में हम लोग कुछ और देखेंगे लाइटनिंग के बारे में। वंडरफुल थिंग्स टू नो, एकदम इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं और बहुत ऐसे अच्छी है, इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं। जैसा कि मैंने आपको 8th चैप्टर में बताया था कि सारी लाइटनिंग स्ट्राइक्स ग्राउंड को नहीं, ग्राउंड तक नहीं पहुंचती है। 95 स्काई में ही होती है, 95%। सिर्फ 5% ही ग्राउंड तक पहुंचती है। और लाइटनिंग एक क्लाउड से जनरेट हो सकती है या दो क्लाउड्स के बीच, दो क्लाउड्स अगर रब होंगे तो लाइटनिंग जनरेट हो सकती है। और एटमॉस्फेयर में 1 सेकेंड में 40 लाइटनिंग फ्लैशेस, 40 बार ही बिजली कड़कती है एटमॉस्फेयर में। उसमें से सिर्फ 5% ही ग्राउंड तक आती है, 95% एटमॉस्फेयर में ही होती है, स्काई में। और जो लाइटनिंग से जो टेम्परेचर होता है उसमें जितनी वो गर्म होती है ना, वो सन से भी ज़्यादा गर्म होती है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे साउंड हमको सुनाई देती है। लाइटनिंग स्ट्राइक्स ओपन ग्राउंड में ही होती है ज़्यादातर। जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स के सर्वाइव, जो उसको ऐसे सर्वाइव कर पाते हैं उसमें से वो बहुत ही कम है। ऐसे ज़्यादातर लोगों की डेथ हो जाती है लाइटनिंग की वजह से। और जो लाइटनिंग से सर्वाइव भी कर पाते हैं उनको भी थोड़े ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके। और उन लाइटनिंग से जो अफेक्टेड पर्सन्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा इमीडिएट ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। जो सर्वाइव कर पाते हैं उनका ट्रीटमेंट करना बहुत इमीडिएटली करना चाहिए। जो प्लेसेस, अभी तक हमको जो भी पता है कि जो भी प्लेसेस पे लाइटनिंग हुई है वो ओपन ग्राउंड्स में ही ज़्यादातर हुई है, एक ट्री के ऊपर, नहीं तो पानी के पास। और ये ज़्यादातर जब भी उन लोगों की डेथ हो जाती है तभी होती है जब भी कोई पर्सन एक ज़्यादा ऊंची जगह पर है या एक टॉल ऑब्जेक्ट के पास है, तभी होती है। अभी थंडर स्टॉर्म्स में हम लोग क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। इधर बहुत सारे प्रिकॉशंस दिए हुए, 11 दिए हुए। हमको एक ओपन ग्राउंड में नहीं खड़े होना चाहिए, फिर ऐसे पेड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोल के साथ कोई भी लंबी चीज़ के पास नहीं खड़े होना चाहिए। फिर वायर्ड फेंस जो होते हैं ना, फार्म में जो लगाते हैं फेंस या गार्डन में लगाते हैं, तो उसके पास नहीं रहना चाहिए। फिर अगर आप 2 व्हीलर स्कूटर पे हो, नहीं तो बाइसिकल पे हो, तो उधर से जल्दी से उतर के एक सेफ प्लेस पर जाना चाहिए। फिर इकट्ठा नहीं हो जाना चाहिए, बहुत सारे लोगों का एक ही जगह पे इकट्ठा नहीं हो जाना चाहिए। सब लोगों को थोड़ा अलग अलग रहना चाहिए। 2 पर्सन के बीच में कम से कम 15 फीट की दूरी रखनी चाहिए, 15 फीट। फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे प्लग, जैसे चार्जर लगाते हैं, प्लग करके लगाते हैं ना, वो सब नहीं यूज़ करने चाहिए जब भी ऐसे जब भी बिजली कड़क रही होती है तभी। फिर मोबाइल टेलीफोन नहीं यूज़ करना चाहिए। फिर ड्राई वुड पे खड़े हो सकते हो, जैसे गीले वुड पे नहीं, सैक पे या ड्राई लीव्स पे। फिर अपना फीट को से साथ में रख, दोनों पैर साथ में रख
रखेंगे तो फिर हमको सपोर्ट मिलेगा। और इधर दिखा है 9th पॉइंट में कि पोजीशन कैसी रखनी चाहिए हमारी बॉडी की। 10th पॉइंट में है कि स्विमर्स और फिशरमैन को जल्दी से इसे पानी से बाहर आ जाना चाहिए। और पक्का हाउस, एक जो पक्का हाउस हमने सीखा था ना, पक्का हाउस, कच्चा हाउस, ये सब, तो फिर जो पक्का हाउस होता है वो सबसे सेफ जगह है। और लाइटनिंग कंडक्टर एक मतलब ऐसे हमको देखना चाहिए कि कोई भी, अगर आप टॉल बिल्डिंग पे रह रहे हो या आपके पास कोई भी घर है जिसमें लाइटनिंग कंडक्टर है, तो फिर वो सबसे सेफेस्ट प्लेस होगी। अगर नेसेसरी है तो एक लाइटनिंग कंडक्टर अपने घर में भी अपने घर के ऊपर छत पे भी लगाना चाहिए, ताकि वो जो है वो लाइटनिंग कंडक्टर हमने देखा था लेक्चर 3 में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के, कि वो ग्राउंड को भेज देता है वो जो लाइटनिंग है उसको। तो फिर अभी हम लोग वॉल्केनो देखेंगे। वॉल्केनो एक नेचुरल डिज़ास्टर होता है और इंटीरियर अर्थ का मतलब जो अर्थ है, सपोज ये अर्थ है तो फिर अर्थ के भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं। तो फिर सबसे जो इंटीरियर वाला, अंदर वाला जो अर्थ का लेयर होता है वो बहुत हॉट होता है। वो उसमें मैग्मा वो सब मतलब बहुत ही गरम गरम चीज़ें होती है। और वो जो मूवमेंट होता है उन सब हॉट सब्सटेंसेस का, वो कंटिन्यूसली, सपोज ये अर्थ का इंटीरियर है, ऐसे अर्थ है ये, और ये अर्थ के लेयर्स है, तो फिर जो इंटीरियर वाला ये वाला लेयर एकदम गर्म होता है, तो फिर इसमें से जो भी गरम गरम सब्सटेंसेस होते हैं उनका मूवमेंट मतलब कंटिन्यूसली वो इंटीरियर से अर्थ के सरफेस की तरफ आता है। मतलब इधर जो हॉट सब्सटेंसेस है वो अर्थ की सरफेस की तरफ आता है। इसलिए कभी कभी जो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंसेस हैं वो क्रस्ट के मतलब ये जो अर्थ का क्रस्ट होता है उसके ऊपर आ जाते हैं। फिर जब ये अर्थ के क्रस्ट से बाहर आते हैं और उनका से इरप्शन होता है, वो वैसे बहना स्टार्ट कर देता है। आपने देखा होगा वॉल्केनोज पिक्चर्स में, और तो फिर वो कैसे वो फटते हैं, न्यूज़ में देखा होगा। अभी हम लोग कुछ इफ़ेक्ट्स देखेंगे वॉल्केनो के कि उससे क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि लावा, फिर हॉट मतलब सब हॉट होता है ना, तो फिर वो सब कलेक्ट हो जाते हैं और सरफेस पे, और उससे ही पहाड़ बनते हैं, माउंटेन्स और हिल्स। मतलब जो भी ऐसे लावा, वेपर, हॉट मड ठंडा हो जाने के बाद वो पहाड़ बन जाते हैं उससे। जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत पॉल्यूशन बहुत हो जाता है, ऐश जो राख है उससे। फिर वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ऑफनली वो बारिश होती है। हॉट गैसेस के जैसे टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, गर्म हो जाता है मौसम। फॉरेस्ट और सेटलमेंट्स जो होते हैं मतलब जो भी जंगल और जो लोगों के घर, वो सब हॉट लावा मड उसके नीचे दब जाते। वॉल्केनोस जैसे लैंड पे इरप्ट होते हैं वैसे सी में भी इरप्ट होते हैं। और कुछ और जो लैंड पे इरप्ट होता है, जब लैंड पे वॉल्केनो इरप्ट होता है तो जो सब्सटेंसेस बाहर निकलता है वो ही पानी में वॉल्केनोस होते हैं, वही सब्सटेंस सेम निकलता है बाहर। कुछ आइलैंड्स क्रिएट होते हैं, जैसे लैंड पे पहाड़ क्रिएट हो रहे थे वैसे पानी में आइलैंड क्रिएट हो जाते हैं वॉल्केनोस की वजह से। और इरप्शन में वॉल्केनो नहीं फटे, इसके लिए हम लोग उसको रोक नहीं सकते या कंट्रोल नहीं कर सकते, पर साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग ऐसे पता लगा सकते हैं कि अभी इरप्शन होगा, तो हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अभी वॉल्केनो हमने अभी देखा, अभी हम लोग सुनामी देखेंगे। सुनामी मतलब अर्थक्वेक आ जाता है जब भी
पानी सी बेड में, लैंड पे जैसे अर्थक्वेक आता है वैसे लैंड पे जैसे अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनो इरप्शन होता है, वैसे ही सी के बॉटम पे भी होता है। तो फिर जैसे मैंने बताया कि अर्थक्वेक अगर ओशन के सी बेड पे आ जाएगा तो फिर जो एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो मतलब पानी को अपवर्ड ऊपर पुश करती है। इससे बहुत बड़ी बड़ी वेव्स बनती है और ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस तक स्प्रेड होना शुरू हो जाती है। जो वेलोसिटी होती है उन वेव्स की वो 800 to 900 किलोमीटर पर आवर। तो एक घंटे में इतना 800-900 किलोमीटर तक वो इतना दूर स्प्रेड हो जाती है सुनामी की वेव्स। जब वो एक कोस्टल एरिया मतलब पानी वाले एरिया के पास आती है तो फिर वेलोसिटी उसकी रिड्यूस हो जाती है, पर हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, 30 मीटर्स तक बड़ा होता है उसका सुनामी का हाइट। इधर इमेज दिखाया है कि सब वो बहा के ले जा रही है, इतनी बड़ी बड़ी वेव्स है, ये 30 सेंटीमीटर की होती है और बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। ऐसी वेव जो अर्थ जैसे मतलब कि जो अर्थक्वेक या वॉल्केनो ओशन फ्लोर पे जो अकर होता है उसको सुनामी बोलते हैं। सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हार्बर वेव। सुनामी से क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं वो देखेंगे। सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सब वो बहा के ले जाती है, फिर पैसों का लॉस होता है, फिर बोट्स शिप्स वो सब डैमेज हो जाते हैं, ट्रीज बहा के ले जाती है, लैंडस्लाइड होती है, फिर जो ट्रैफिक रिलेटेड से प्रॉब्लम्स होती है, फिर बिजनेस या इंडस्ट्री अफेक्ट हो जाती है और हार्बर्स को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। प्रिकॉशनरी मेजर्स मतलब हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। जब भी सुनामी वेव फॉर्म होती है अर्थक्वेक की वजह से तो फिर हमको इसका से मतलब हमको वेदर मतलब हमको पता लगता है, वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम से पता लगता है और वार्निंग्स मिलती है पीपल को। सैटेलाइट से हम ये सब बहुत ज़्यादा से यूज़फुल होते हैं, सैटेलाइट्स वो ढूंढने के लिए। अब हम लोग स्टॉर्म्स पढ़ेंगे। स्टॉर्म्स मतलब कि तूफान। हमने फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म पहले से ही पढ़ा हुआ है, तो फिर अभी हम लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इधर, बस लेट्स रिकॉल दिया कि व्हाट गिव्स राइज टू स्टॉर्म, स्टॉर्म कैसे, हमने ये सब पढ़ा हुआ है पहले से ही। नेशनल इंस्टीट्यूट्स देख लेते हैं। जो UNDP है, यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी UNDP और 177 नेशंस, पूरे दुनिया में से 177 नेशंस UNDP के मेंबर्स है। एक मेन फंक्शन है UNDP का कि वो मतलब वो इक्विपमेंट्स भेजते हैं, एड फर्स्ट एड भेजते हैं और वॉलंटियर्स भेजते हैं उस जगह पे जहाँ पे डिज़ास्टर होने वाला मतलब डिज़ास्टर हुआ है, ताकि वो सब उनकी मेडिकल टीम्स वो सब उनकी मतलब एक्सपर्ट्स उनकी मदद कर पाए। 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन हम लोग मनाते हैं 13 अक्टूबर को। स्टॉर्म्स हम लोग ज्योग्राफी में विंड्स वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि स्टॉर्म्स कैसे फॉर्म होते हैं एक्सेट्रा, उसके बारे में। तो हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हमारे वीडियोस समझ में आए तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने सारे फ्रेंड्स तक पहुंचाना और लाइक कर देना हमारे वीडियोस को। थैंक यू।